अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आली वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मे मसाजिद हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा व मद्दाहीन मुस्तफ़ा बिलखुसूस रुकने मरकज़ी निगरान शूरा रुकने शूरा मरकज़ी सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब क़िबला मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, अगर आवाज आपकी थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो ये आवाज जहां जहां तक पहुंचे वो जगह हमारे लिए कयामत के दिन गवाही दे और उसकी गवाही की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। इस दुरूद को जिसने पढ़ा है वो जरा हाथ ऊंचे करे। माशाअल्लाह। हदीस पाक में है कि जो एक बार इस दुरूद को पढ़ लेगा तो 1000 दिन तक 70 फरिश्ते उसके लिए नेकी लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला मरते दम तक हमें दुरूद व सलाम की कसरत की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हस्सानुल हिंद, अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा करते हैं, उनकी हम मदह व सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं, उनकी हम मदह व सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। और उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गमखारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। क्यों न ज़ैबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम की है सब जलवागरी। क्यों न ज़ैबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम की है सब जलवागरी। मलको जिन्नो बशर हूरो परी, नाम तेरा ही लिया करते हैं।
नाम तेरा ही लिया करते हैं और लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वश्त में होके हमें जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं। आस्ती रहमते आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे और गिरने वालों को चहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं, साफ अलग खींच लिया करते हैं। और अर्ज करते हैं कि अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं, चारे दर्द रजा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे कबल आपने एक से बढ़कर एक तकरीर, बयानात नबी पाक अलैहि तहियत व तस्लीम की सुन्नतों के हवाले से और बिलखुसूस शादी बियाह के मौके पर जो हमारे माशरे में एक खुराफात और एक गलत रस्म रिवाज का चलन चल पड़ा है, तो उसके रद में एक बहुत ही अजीम खिताब आपने मुझसे कबल खतीब नौजवान दिलों की धड़कन हजरत मौलाना सादिक रजवी साहब मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी से सुना। अल्लाह ताला इनके बयान पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए और फिर मर गए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या? हमारी जिंदगी अल्लाह ने हमें क्यों दी और हमारी चाहते क्या है, हमारी ख्वाहिशात क्या है? आज इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात के सामने मैं वो बातें रख सकूं कि जिससे आपकी और मेरी आखिरत संवर जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत को बेहतर फरमाए और अल्लाह ताला हमें अज़ाबे जहन्नम से नजात अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, हम अपने आप को कलमे वाला कहते हैं, कुरान वाला कहते हैं, दीन वाला कहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल आज इस मजमे से करना चाहता हूं। मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, क्या कभी आपके जहन में ये बात पैदा हुई या आपने ये सोचने की कोशिश की कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब आप और हम मर जाएंगे तो फिर मरने के बाद हम कहां रहेंगे, किनके साथ रहेंगे, किनकी संगत में रहेंगे, कौन सी कंपनी हमें नसीब होगी, किन हजरात की सोहबत हमें नसीब होगी और मरने के बाद हमें कौन से दोस्त मिलेंगे कब्र में और हश्र में। ईमानदारी के साथ बताएं, दिल पर हाथ रखकर बताएं। आज दुनिया में आदमी बड़ी फिक्र करता है, वो घर भी लेता है तो अच्छी सोसाइटी के पास घर लेता है ताकि बच्चों पर अच्छे असरात सोसाइटी के मुरत्तब हो। वो अगर किसी से दोस्ती करता है, किसी से यारी करता है, तो इस बात की तरफ उसकी तवज्जो होती है कि ऐसों से दोस्ती करो, ऐसों से यारी करो कि जिससे हमारी दुनियावी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, दो पैसे का फायदा हो, दुख दर्द में वो हमारे काम आए। बोलिए ये बातें होती है या नहीं? लेकिन मुझे बताएं, क्या हमने कभी इस बात की फिक्र की है? क्या इस बात के बारे में हमने सोचा है
कि मरने के बाद हम किसकी सोहबत इख्तियार करेंगे, मरने के बाद हमें किसकी संगत मिलेगी, मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे, मरने के बाद हमारा ठिकाना क्या है, मरने के बाद कैसे लोगों के साथ हमें रहना नसीब होगा। दोस्तों, आज इस बारे में हम गाफिल नजर आते हैं। और याद रखो, मुसलमान कौन है, ईमान वाला कौन है, ईमान वाला किसे कहते हैं, कान खोल करके सुन लो। मोमिन वो है जो आखिरत की तैयारी में अपनी दुनिया की जिंदगी गुजारता है। आप खेती बाड़ी करते होंगे या आपके करीब लोग खेती बाड़ी करते होंगे। आप जानते हैं मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये दुनिया मज़रउल आखिरा है, ये आखिरत की खेती है। यहाँ जितनी अच्छी फसल बोओगे, जितना अच्छा अनाज बोओगे, जितनी अच्छी आप पाशी करोगे, तो आखिरत में और कयामत में उतनी ही अच्छी फसल तुम्हें नसीब होगी। लेकिन अगर दुनिया में किसी ने मेहनत नहीं की और दुनिया की जिंदगी में उसने यूं ही अपने आप को बेरारवी के साथ अपनी जिंदगी उसने पूरी गुजार दी, तो याद रखे उसे आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। ये कुरान जो हम और आप पढ़ते हैं, जिस पर आपका और हमारा ईमान है, आप जानते हैं ये कुरान पाक 80% आखिरत की तैयारी के बारे में हमें उभारता है, आखिरत का तस्किरा करता है, आखिरत के बारे में हमें तवज्जो दिलाता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इहयाउल उलूम में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज्जतुल इस्लाम नकल करते हैं कि हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 400 असातिज़ा से उलूमे दीनिया हासिल किया और 400 असातिज़ा से उलूमे दीनिया हासिल करने के बाद मैंने 4000 अहादीस का इंतखाब किया और फिर उन 4000 अहादीस में से मैंने एक हदीस का इंतखाब किया और बाकी सारी हदीसों को मैंने छोड़ दिया। और फरमाते वो एक हदीस इतनी पावरफुल है, इतनी जबरदस्त है कि जिसमें सब कुछ आ गया। और जानते हो वो हदीस क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के लिए इतनी तैयारी करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी तैयारी करो जितना कब्र और आखिरत में रहना है। बस उतने गुनाह करो जितने अजाब सह सको, और उतना अल्लाह का रिस्क इस्तेमाल करो जितना शुक्र अदा कर सको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल बात क्या है, मामला क्या है? कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने हमें आखिरत की तैयारी की बारे में उभारा है, आखिरत की तैयारी के बारे में कहा है। लेकिन आज हमने इस दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है। आखिरत के बारे में हमारी सोच, हमारी फिक्र बड़ी ही मजदूद और महदूद होती नजर आ रही है। हम में का कोई आदमी ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि वो कहाँ मरेगा, उसकी कब्र कहाँ बनेगी, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी या जन्नत के गढ़ों में से एक गढ़ा बनेगी। वो मरने के बाद कहाँ रहेगा, आखिरत उसकी कहाँ गुजरेगी। ये फिक्र दोस्तों किसे होती है? ये फिक्र उसे होती है जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा होती है। ये फिक्र उसे होती है जिसके दिल में इश्क रसूल है, मौजूद है। और याद रखो, सहाबा इकराम दुनिया में वो है कि जिन्हें आशिक रसूल होने का हक हासिल है। हम अपने आप को आशिक होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन अगर दलील मांगी जाए तो दोस्तों फिर हम कच्चे पड़ जाएंगे। लेकिन सहाबा की जमात वो जमात है कि जो आशिक रसूल होने का सिर्फ दावा नहीं करते थे, बल्कि हकीकी मानों में वो आशिक मुस्तफा थे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी है जिनका नाम है जनाब सौबान रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। वो हुजूर की खिदमत में अक्सर आया करते थे, हुजूर की महफिलों में बैठा करते थे। कुछ
दिनों तक वो आते रहे, मुसलसल हाजिरी देते रहे, लेकिन नबी पाक अलैहि तहियत व तस्लीम ने एक मर्तबा उनके चेहरे को पढ़ा, उनके चेहरे को देखा और कहने लगे, क्या बात है सोबान, तुम्हारे चेहरे पर मैं कुछ परेशानी देख रहा हूँ, कुछ फिक्र देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम भी फिक्रमंद होते हैं, आज हमारे भी चेहरों पर फिक्रें होती है, लेकिन क्यों होती है? बच्चे बीमार हो गए तो चेहरे पर फिक्र लाहिक हो गई, कर्जदार हो गए तो चेहरे पर फिक्र लाहिक हो गई, दुनिया का कोई गम खाए तो चेहरे पर फिक्र लाहिक हो जाती है। लेकिन सुनो, जनाबे सोबान जो सहाबी रसूल है वो बारगाह रसूल में हाजिर हो रहे हैं और बार बार हाजिर होते हैं। आका फरमाते हैं, ए सोबान तुम्हारे चेहरे पर ये फिक्रें कैसी? इसलिए कि आपको पता है सहाबा वो हैं कि अगर वो भूखे होते ना और नबी का चेहरा देख लेते तो उनकी भूख मिट जाया करती थी। सहाबा वो है कि प्यासे होते और नबी को देख लेते तो उनकी प्यास मिट जाती, कैसे ही गम हो, लेकिन वो नबी को देख लेते तो उनके गम काफूर हो जाते। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि उनके मिसाल कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अरे जो नबी को याद कर ले उसके वो गम भुला दिया करता है। अरे जो नबी के सामने बैठा है उसे गम कैसा? मेरे नबी फरमाते हैं, सोबान परेशान क्यों हो, क्यों गमज़दा हो, क्यों चेहरे पर फिक्रे हैं? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आका एक बात खाए जा रही है, एक फिक्र खाए जा रही है, और वो फिक्र ये है कि हुजूर यहाँ अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपकी गुलामी अता फरमाई है, आपकी खिदमत अता फरमाई है। सुबह आपकी जियारत होती है, शाम आपकी जियारत होती है, रात आपकी जियारत होती है, आपका दीदार होता है। लेकिन हुजूर गम इस बात का है, फिक्र इस बात की है कि जब आप पर्दा फरमा लेंगे और जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू आपको सबसे आला जन्नत अता फरमाएगा, वो मकाम अता फरमाएगा जहां किसी की रसाई ना होगी जन्नत में। लेकिन अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत दे भी दी तो मुझे वो जन्नत मिलेगी जहां आपका कुर्ब नहीं मिलेगा, जहां आपकी सोहबत नहीं मिलेगी, जहां आपकी खिदमत नहीं मिलेगी, जहां आपकी जियारत नहीं मिलेगी। आका बस इसी बात का गम है, इसी बात की फिक्र है, और यही फिक्र खाए जा रही है कि दुनिया में तो आपकी सोहबत मिली है, दुनिया में तो आपका कुर्ब मिला है। आका मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा? दोस्तों सुनो, जो नबी का सच्चा आशिक होता है उसकी पहचान यही है कि वो दुनिया में तो नबी के कुर्ब के लिए तड़पता ही रहता है, मरने के बाद भी नबी के कदमों में पहुंचने की तमन्ना करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत सोबान का ये गम मेरे नबी ने सुना, आका चुप हो गए, आका खामोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने जब इस गुलाम की अकीदत को देखा, इस गुलाम की मोहब्बत को देखा, तो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और खुशखबरी सुना दी कि जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करते, वमन युतिल्लाह व रसूला माल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ महबूब अपने गुलाम को खुशखबरी दे दे कि जिसने अल्लाह की कर दी और रसूल की इताअत कर दी, तो फिर अल्लाह उस बंदे को ऐसा कर देगा कि अल्लाह और रसूल की इताअत के सबब से उस बंदे को मरने के बाद भी नबियों का साथ नसीब होगा, सिद्दीकीन का साथ नसीब होगा, शहीदों का साथ नसीब होगा, और उस बंदे को सालिहीन का साथ नसीब होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से इस बात को जहन में रखो। अगर हमने अपने आप को आशिक रसूल कहा है, हमने अगर हुजूर से मोहब्बत की है, तो मोहब्बत का हक ये है
कि हमारी जिंदगी हुजूर के तरीके पर चलनी चाहिए। ये नहीं कि हम दावा तो नबी की मोहब्बत का करें और अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाते नजर आए। हम दावा तो नबी की मोहब्बत का करें और औरतें बेपर्दा जो है अपनी जिंदगी गुजारती नजर आए। हम दावा तो नबी की मोहब्बत का करें लेकिन हम कुरान से दूर रहे, हम जो है इस्लाम से दूर रहे, हम फैशन पर अपनी जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। और सुनो सुनो, हमने नबी से बेदेखे मोहब्बत की है, हमने नबी से बेदेखे प्यार किया है। आओ एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, इश्क रसूल में इजाफा होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुस्नद में इस हदीस को जगह देते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते मेरे नबी की नजर एक सहाबी पर पड़ी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस सहाबी को देखा तो अल्लाह अकबर कबीरा, उस सहाबी का हाल ये था कि वो जहां जहां भी गुजरता तवाफे खाने काबा के दौरान उसकी जबान पर यही विर्द होता, या करीमू या करीमू। ये इसी विर्द का हामी था, या करीमू की सदाएं लगाता। मेरे नबी भी उसके पीछे हो गए, मेरे नबी भी उसके साथ साथ तवाफ करने लगे। वो जहां जहां जाता या करीमू कहता, मेरे नबी भी उसके साथ यही सदा लगाते, या करीमू कहते। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ तक कि वो रुकने यमानी के पास आया, उसके बाद वो हतीम की तरफ आया। वो यहाँ तक के जहां जहां जाता तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी उसके साथ जाते। वो रुक गया और उसने कहा कि तुम कौन हो? अगर मुझे तुम्हारा इतना हसीन और जमील चेहरा और तुम्हारी इतनी अजीम कद्दो कामत ना होती तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करता। वो गांव का रहने वाला था, एराबी था। उसने कहा अगर तुम्हारा इतना हसीन चेहरा ना होता तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करता। मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने अपने नबी को देखा है? क्या तूने अपने नबी को देखा है? क्या तू अपने नबी को पहचानता है? अल्लाह अकबर। उसने कहा देखा तो नहीं है लेकिन उनसे मोहब्बत करता हूं, बिन देखे उनसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी ने ये बात सुनी, जब मेरे नबी ने ये बात सुनी तो आका मुस्कुराने लगे और फरमाया, सुन सुन, तू जिस नबी की बात कर रहा हूं मैं ही तेरा वो नबी हूं, मैं ही तेरा वो नबी हूं जो दुनिया में तेरा नबी है और आखिरत में तेरी शफाअत करने वाला। अब जैसे ही उसने ये सुना वो नबी के कदमों पे गिर गया, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामन पर मचलने लगा। फिर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जिब्रील आए। अब गौर से सुनना, जिब्रील बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अपने इस सहाबी से, एराबी से ये कहिए कि अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील चले गए ये पैगाम सुनाकर। आका ने अपने उस सहाबी से कहा कि अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। अब जैसे ही उस सहाबी ने ये बात सुनी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम उससे फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, तो उस शख्स ने कहा कि अगर अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह से हिसाब लूंगा। अगर अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह से हिसाब लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, तू किस चीज का हिसाब लेगा, किस बात का हिसाब लेगा? अल्लाह अकबर। वो एराबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने मेरे गुनाहों का हिसाब लिया तो फिर मैं उससे उसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा। अगर अल्लाह ने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो फिर मैं उसकी रहमत और मग़फ़िरत का हिसाब लूंगा। और अल्लाह ने अगर मेरे बुख्ल का हिसाब लिया तो मैं उसके फजलो करम का हिसाब लूंगा। अब जैसे ही मेरे नबी ने ये बात सुनी,
आका के आंखों से आंसू जारी हो गए, हुजूर रोने लगे, चेहरे मुबारक पर, रीशे मुबारक पर जो है वो आंसुओं के कतरात टपकने लगे। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह आपको सलाम कहता है, आप ना रोए, आपके इस रोने ने फरिश्तों से तस्बीह बुला दी है, फरिश्तों की तस्बीह बुला दी है। आका आप रुक जाएं, आप ना रोएं, और अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह आपके इस सहाबी को खुशखबरी सुनाता है। किस बात की खुशखबरी सुनाता है? इस बात की खुशखबरी सुनाता है कि इस सहाबी को सुना दो ये खुशखबरी कि अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी और अल्लाह ने जन्नत में इसे आपका साथ नसीब कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, असल कामयाबी यही है, असल जो है वो नजात का दारो मदार यही है कि हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत में नबी के कदमों में जगह मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, जन्नत में नबी के कदमों में जगह मिलेगी किसे? अरे जो क्रिकेट खेलने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो अय्याशी करने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो आवारगी करने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो गाने सुनने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो फिल्म देखने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो सिनेमा घरों में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो शराब के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो जुए के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो मोबाइल फोन पर पबजी और न जाने कैसे कैसे गेम खेलने में अपनी जिंदगी गुजारता हो, ऐसे को मरने के बाद नबी का साथ नहीं मिलेगा। अरे नबी का साथ तो मरने के बाद उसे मिलेगा जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी, नबी का सच्चा इश्क होगा, नबी का सच्चा प्यार होगा, नबी की सच्ची उल्फत होगी। और कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज बड़ी अजीब अजीब मोहब्बतें हमारे दिल में आ चुकी है, बड़ी अजीब अजीब चाहतें हमारे दिल में आ चुकी है। कोई किसी हीरोइन से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी दौलतमंद से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी क्रिकेटर से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी एक्टर से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी जो है वो अदाकार से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी नेता से मोहब्बत कर रहा है। कान खोल करके सुन लो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मतस्सा, कयामत कब आएगी? आका ने उससे पूछा ये बता तूने कयामत की तैयारी क्या की है, तूने कयामत के बारे में प्रिपरेशन क्या किया है? वो अर्ज करता है या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा नमाजें, बहुत ज्यादा रोजे तो नहीं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मेरे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, मेरे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया सुन ले, तू जिससे मोहब्बत करता है कयामत में उन्हीं के साथ होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, जनाब अनस बिन मालिक वहां मौजूद थे। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब मेरे नबी ने ये जुमले फरमाए ना, तो हम सहाबा की जमात में एक अजीब किस्म की खुशी की लहर दौड़ गई। सहाबा क्यों खुश हुए? सहाबा की खुशी की वजह क्या थी? सहाबा कहते थे कि हमें खुशी इस बात की थी कि हमें इस बात की फिक्र थी कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, लेकिन जब नबी ने कह दिया जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मरने के बाद भी होगा, तो हमें इत्मीनान हो गया कि हमारे दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत है, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह मरने के बाद हम भी नबी के साथ हो जाएंगे। अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करो। और मैं आपको क्या बताऊं, अरे सुनो, ये जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, ये अल्लाह ने दुनिया का कारखाना सजाया क्यों है? अगर एक जुमले में कह दूं, अल्लाह ने अपने नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए और अपने नबी का चर्चा कराने के लिए ये दुनिया अल्लाह ने बनाई। खुद फरमाता है अल्लाह कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने तो मैंने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को पैदा किया।
फिर मोहम्मद के नूर से जमीन और आसमान, चांद और सूरज, ये सारी चीजें ये सब हुजूर के नूर का सदका है। और फिर सुनो, अल्लाह अकबर, जब हजरत आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा तो आप देखिए ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह नहीं जा रही, वापस आ रही है, तो वहां भी अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को चमकाया, तब रूह को करार नसीब हुआ। और फिर जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो उस वक्त भी अल्लाह ने जो महल रखा था वो नबी पर दुरूद पढ़ना ही तो रखा था। और फिर उसके बाद देखो, जब तौबा की बात आई तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तौबा करते रहे, कबूल नहीं हुई। लेकिन जब हजरत आदम ने कहा, ऐ अल्लाह तुझे मोहम्मद का वसीला देता हूं, मेरी तौबा कबूल कर ले, तो अल्लाह ने फरमाया, तूने मोहम्मद को कैसे जाना? तो रब ने जब पूछा कि तूने मोहम्मद को कैसे जाना, तो हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह जब तूने मुझे जन्नत में पैदा किया तो मैंने हर जगह तेरे नाम के साथ इन्हीं के नाम को देखा। मैं समझ गया कि जिसका नाम इतना करीब है यकीनन वो अल्लाह के बहुत करीब होगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम सुन, अगर इसे पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता, मैं तुझे भी पैदा ना करता। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, कान खोल करके सुन लो, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे पर लगी है तो ये मुस्तफा प्यारे का सदका है, ये उन्हीं का वसीला है, ये उन्हीं के नूर की बरकत है। अगर हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया है तो ये आग जो बाग हो रही है, इमाम अहमद रजा आला हजरत आशिकों के इमाम कहते हैं, फैज़ खलील जलील से पूछो, फैज़ खलील जलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ही। अगर वो बाग बन रहा है आग, तो वो भी मेरे मुस्तफा का सदका है। अगर छुरी इस्माइल के गर्दन पर नहीं चल रही है, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। और सुनो, ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है ये हुजूर के लिए बनाई है। इसी को तो इमाम कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। ये सब कुछ हुजूर के लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। और याद रखो, मेरे आका फरमाते कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू मुझे कुर्सी पर बैठने का हुक्म देगा, लेकिन मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, सजदा करूंगा, फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करूंगा, ऐसी तस्बीह जो मुझसे पहले किसी ने ना की होगी और मेरे बाद भी कोई ना कर सकेगा। फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मैं कुर्सी पर बैठूंगा और अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त कैफियत ये होगी कि तमाम मखलूकात मेरी नात पढ़ेगी, मेरी नात पढ़ेगी, हर कोई मेरी तारीफ करेगा, यहां तक कि खुद खुदा भी मुस्तफा की तारीफ करेगा। और मेरे नबी फरमाते, जैसे अल्लाह ने मुझे अव्वल रोज नूर बनाया था, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा नूर में तब्दील कर देगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, आज नबी की मोहब्बत जो दिलों में नहीं है, इसकी एक वजह यह भी है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुछ लोगों ने, कुछ जमातों ने नबी का बड़ा अजीब तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया। नबी कौन? तो कैसे जैसे गांव का चौधरी। नबी कौन? का अपने बड़े भाई जैसा। नबी कौन? नबी तो हमारी तरह इंसान। अस्तगफिरुल्लाह, जब से ये तसव्वुरात पैदा किए गए तो फिर दोस्तों मोहब्बत रसूल में कमी वाक़े होने लगी। अरे कान खोल करके सुनो, नबी की मोहब्बत किसके दिल में बसती है और नबी का इश्क किसे नसीब होता है? अरे जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह के बाद अगर पूरी कायनात में कोई सबसे ज्यादा ताकत वाला है तो वो मोहम्मद मुस्तफा है।
अरे जिसके दिल में ये बात पैदा हो ना, वो नबी के इश्क की दौलत से, लज्जत से फैज़याब होता है। लेकिन आज एक मिशन चलाया जा रहा है, आज एक तहरीक चलाई जा रही है कि नबी को अपना बड़ा भाई कहो, नबी को अपने जैसा बशर कहो, नबी को माज़अल्लाह ये कहो कि वो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। कान खोल करके सुन लो, अरे एक ऐसा आदमी जो हमारी तरह हो, उसको कोई फॉलो क्यों करेगा, कोई उससे मोहब्बत क्यों करेगा? अरे जो गांव के चौधरी की तरह हो, जो बड़े भाई की तरह हो, जो मरकर मिट्टी में मिलने वाला हो, उससे कोई मोहब्बत क्यों करेगा? हाँ हाँ, मोहब्बत आदमी उससे करता है कि जो दुनिया में भी काम आए, कब्र के तारीख वादी में भी काम आए, और कयामत के दिन भी जो शफाअत करे, मोहब्बत उसी से की जाती है। और ये सारी शानें मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है, ये सारी फजीलतें मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे हुजूर क्या है, हुजूर कौन है, हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है? अरे जिसने हुजूर से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया। अल्लाह ने उसे, बोलिए ना, जन्नती बना दिया। आपको पता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा था, इस्तवाने हन्नाना, नबी उस पे टेका लगा करके बैठा करते थे। एक मर्तबा नबी के लिए सहाबा ने मिंबर बना दिया, नबी ने उस लकड़ी के टुकड़े को छोड़ दिया और नबी तकरीर करने लगे तो रोने की आवाज आई, ऐसे जैसे कोई ऊंटनी का बच्चा रोता हो, बिलक बिलक। सहाबा हैरान कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। जब सहाबा ने तवज्जो की, नबी उठे मिंबर से और नबी ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और अपने सीने से लगा के उसे तसल्ली दी, जैसे बच्चे को चुप कराते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया मालूम है? आका ने फरमाया, जा आज से तुझे जन्नती दरख्त बना दिया। क्या बात समझ में आई कि जो लकड़ी का टुकड़ा नबी से मोहब्बत करे वो जन्नती हो जाए। अगर आप और हम नबी से मोहब्बत करें तो क्या हम जन्नती नहीं हो जाएंगे? और सुनो, अरे ये तो लकड़ी है, लकड़ी, एक पहाड़ है मदीने में। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको उस पहाड़ की बार बार जियारत नसीब फरमाए। और वो पहाड़ भी कैसा आशिक है, अगर कोई ऊपर से उसको देखे ना, जब ड्रोन कैमरे से उस पहाड़ की तस्वीर ली गई ना, तो ऐसा लग रहा है कि उस पहाड़ ने नाम मोहम्मद लिख रखा है, नाम मोहम्मद बना हुआ है। उस पहाड़ के बारे में जानते हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा उस पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुआ, वो पहाड़ जोशे मोहब्बत में हिलने लगा। नबी ने ठोकर लगाई, कहा रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद। वो पहाड़ रुक गया और उस पहाड़ के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। और जन्नत के पहाड़ों में से ये भी जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ हो। अरे पत्थर भी अगर मेरे नबी से मोहब्बत करे तो मेरे नबी उसे भी जन्नती बना देते हैं, पत्थर भी जन्नती हो जाता है। और सुनो, अगर कोई नबी से मोहब्बत करे, नबी से इश्क करे, हो सकता है मस्जिद के इमाम आपको ना पहचान सके, हो सकता है मोहल्ले का कोई शख्स आपको ना पहचाने कि ये है कौन, लेकिन जो आशिक रसूल है मेरे नबी उसे जरूर पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं जो ऐलाने नबूवत से पहले मुझ पर दुरूद पढ़ता था। अरे अगर कोई पत्थर ऐलाने नबूवत से पहले नबी पे दुरूद पढ़े, मेरे नबी उस पत्थर को भी पहचानते हैं। तो मैं ये कहता हूं, अगर आज कोई नबी पे दुरूद भेजे,
आज अगर कोई मोहब्बत में नबी पे सलाम भेजे, बताओ मेरे नबी उसको अकेले कैसे छोड़ दे, अकेले कैसे छोड़ देंगे। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, बात यह है कि नबी के मकाम को समझा जाए, नबी की शान को समझा जाए। सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं नबी के बारे में, कहते या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो मेरे नबी है, वो मेरे नबी है। और सुनो मेरे नबी हैं क्या, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। आओ किसी इससे उससे ना पूछे, उसी से पूछे कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने सैयदुल मलाइका बनाया, फरिश्तों का सरदार बनाया। एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तेरी उम्र क्या है, जिब्रील तेरी उम्र क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम से जिब्रील अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मुझे मेरी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था 70,000 साल के बाद, उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा। मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे मेरी उम्र का अंदाजा तो नहीं, लेकिन चौथे हिजाब पर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था जिसे मैंने 72,000 मरतबा देखा। कितनी मरतबा? 72,000 मरतबा। मेरे नबी ने फरमाया, वल्लाही अना ज़ालिका कौकब, ऐ जिब्रील खुदा की कसम वो सितारा कोई और नहीं, वो मैं मोहम्मद था, वो मैं ही था। अब यहां पर एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। अरे सुनो, वो जिब्रील जो फरिश्ता है, उसने अपने माथे की आंखों से उस नूर की जियारत की, मुस्तफा की जियारत की, और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 72,000 मर्तबा की। तब भी उसकी हकीकत को ना जान सका, उसकी हकीकत को ना जान सका। मैं कहता हूं नादानो, अरे सिदरा वाला मोहम्मद की हकीकत से ना वाकिफ है तो तुम जमीन वालों कैसे पहचान सकोगे उस रसूल, तुम उस रसूल की शान और अजमत को कैसे पहचान सकोगे। और सुनो, इसीलिए तो मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, या रसूल अल्लाह हकीकत से तुम्हारी जुज खुदा और कौन वाकिफ है, हकीकत से तुम्हारी जुज खुदा और कौन वाकिफ है। कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो चुना तुम हो, कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो चुना तुम हो। मैं कुछ कहूं, सैयद अमीनुल कादरी कुछ कहे, और कोई कुछ कहे, हम जितने भी कह रहे हैं ये चुनी व चुना कर रहे हैं। वरना हकीकी बात ये है कि हुजूर क्या है, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है, ये या तो हुजूर जाने या हुजूर का बनाने वाला रब जाने। जिब्रील भी वाकिफ है, जिब्रील भी, आपको पता है एक मर्तबा जनाब जिब्रील ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत मांगी, मौला मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी असली शक्ल में मोहम्मद मुस्तफा के सामने आना चाहता हूं, असली शक्ल में। वो 600 पर वाले जिब्रील कि अगर अपने 2 पर खोल देना तो पूरी जमीन और ये 7 जमीन और आसमान उसमें समा जाए। इतने अजीम जिब्रील के पर
अल्लाह ने फरमाया जब मेरा महबूब सिदरा पर आए मेराज की रात, तो उस वक्त अपना असली चेहरा दिखा। अब देखिए आप बात क्या है, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को असली शक्ल में किसी भी नबी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे नबी ने 2 मरतबा देखा। अब सिदरा पर जब हुजूर तशरीफ लाए और जिब्रील अपनी असल शक्ल में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी के जिब्रील को देखा, मेरे नबी ने जिब्रील को देखा, जिब्रील ने मेरे नबी को देखा। जिब्रील अपनी हकीकत के साथ थे, जिब्रील अपनी असल शक्ल में थे, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की ना पलक झपकी, ना माथे पे शिकन आया और ना ही नजर फिरी। आका देखते रहे, देखते रहे। यहीं पर आकर के आरिफ रूमी की एक बात याद आ रही है। आरिफ रूमी कहते हैं, मौलाए रूम कहते हैं, अरे वो जिब्रील थे कि जिन्हें मुस्तफा ने देखा तो मुस्तफा को कोई फर्क ना पड़ा, लेकिन अगर मुस्तफा उस मकाम पर अपना एक पर्दा हटाते तो जिब्रील बेहोश होकर गिर पड़ते, जिब्रील बेहोश हो जाते। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को। वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। और बस अपनी बात को मैं समेटूं, अरे सुनो सुनो, जिसका हुस्न इतना अजीम हो ना, आपको पता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने देखा था, वो लोग जो यूसुफ को खरीदने के लिए बाजारे मिस्र में आए थे, आपको ताज्जुब होगा, 1-2 नहीं बल्कि कमोबेश 3,500 लोगों ने अपनी जानें दी थी। कितने लोगों ने? 3,500 के करीब मर्द औरत जवान बूढ़े बच्चों ने सिर्फ यूसुफ की झलक को देखा, अपनी जानें दे दी, अपनी जानें दे दी। कितने अजीम थे यूसुफ, कितना अजीम था यूसुफ का हुस्न। लेकिन सुनो, मेरे नबी की बारगाह में आओ, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का एक हिस्सा मिला, मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का एक हिस्सा मिला है। मैं कहता हूं जिसके पास एक हिस्सा हो तो दीवानों का हाल ये है, अरे जिसके पास 100% हुस्न मौजूद हो उस आका के हुस्न का आलम क्या। लेकिन बात क्या है मालूम है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह ने उन्हें पर्दे में भेजा था, अल्लाह ने उन्हें पर्दे में भेजा था। और फिर पर्दे भी कितने, सूफिया कहते हैं, औरफा कहते हैं, अहले दिल कहते हैं, अहले तरीकत कहते हैं। वो कहते हैं कि बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर अपनी असल शक्ल में आ जाते ना तो इंसान है, किसी फरिश्ते में भी सकत ना थी कि वो हुजूर को देख सके, हुजूर को देख सके। अब चूंकि फैज लेना था ना हमें, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से इल्म हासिल करना था हमें, ईमान लेना था हमें, और अगर आका को हम देख ही ना सकते तो फिर दोस्तों हमारी कैफियत क्या होती। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें पर्दे में भेजा। और कितने पर्दे? 70,000 पर्दे। क्या ही खूब कहा है किसी आशिक ने, तू शाह खूब तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू सब हसीनों में सबसे बढ़कर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूल लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, जो एक भी
उठता हिजाब तेरा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अरे अगर किसी के चेहरे पर एक हिजाब आ जाए तो दुनिया उसे पहचानने से कासिर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आप मार्केट में जा रहे हो और आपकी बीवी जो है वो बुर्के की पाबंद है, हिजाब की पाबंद है। अल्लाह से दुआ करें आज की रात कि अल्लाह ताला हर घर की हर बीवी को हिजाब का पाबंद बनाए, इस्लामी पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब जब कोई हिजाब का पाबंद होता है तो आदमी को मुगालता हो जाता है, कभी अपनी बहन को पहचानने में, कभी अपनी बीवी को पहचानने में, कभी अपनी माँ को पहचानने में मुगालता हो जाता है। मैं ये कहता हूँ नादानो, तुम कैसे ये दावा करते हो कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारे जैसे है? अरे जिस पर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाले हैं, जिस पर 70,000 हिजाब है, उसे हम तो क्या है, उसे कोई भी नहीं पहचान सकता। बस यही बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। दोस्तों, हुजूर जैसा आज तक दुनिया में कोई आया ही नहीं, हुजूर जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरे इमाम कहते हैं अरे वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर के अंदर नक्श है ही नहीं। अरे जो नक्श की बातें करता है ना, ये उसके जहन का नक्श है, ये उसके ईमान का नक्श है, ये उसकी तबीयत का फुतूर है। वरना मेरे नबी तो इतने अजीम है कि अल्लाह ने मेरे नबी को हर ऐब से पाक किया है और हर शान अल्लाह ने अता की है। और बस आखिर में हजरत सैयदना हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशआर पढ़कर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। जनाब हसन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा देखा ही नहीं, मेरी आंख ने आप जैसा देखा ही नहीं। फिर पलट कर कहते हैं वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, अरे देखेगा तो तब ना जब किसी माँ ने हुजूर जैसा जना होगा, हुजूर जैसा पैदा किया होगा। आका आज तक किसी माँ ने आप जैसा हसीन और जमील पैदा ही नहीं किया। और फिर हुजूर कैसे पैदा हुए? जो मैंने कहा ना, अल्लाह भी हुजूर से मोहब्बत करता है। जनाब हसन कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, कह दो सुभान अल्लाह, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।